हर जगह होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, टीवी में ऐड, फोन में ऐड, अखबार में ऐड, इतने बड़े बड़े सम्मेलन, रैलीज, खाना पिलाना, ये सब सुनकर आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और अगर नहीं समझ पाए तो हम बताते हैं ना, हम यहां किस लिए हैं। तो हम बात कर रहे हैं चुनाव में खर्च होने वाले पैसों के बारे में। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने जो खर्च किया, अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। और बीजेपी ने इस साल मार्च में असम, पौंडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनावों में प्रचार पर 252 करोड़ रुपए खर्च किए। मगर हां, ऑफिशियली इस राशि में अकेले करीब 151 करोड़ रुपए उसने सिर्फ पश्चिम बंगाल में खर्च किए। और वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से 154.28 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये भी ऑफिशियली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना पैसा इनके पास आता कहां से, ये भी हम बताएंगे। अरे भाई, हम यहां हैं किस लिए? तो आपको बता दें कि पार्टियों को पैसा वॉलेंट्री डोनेशन, क्राउड फंडिंग, मेंबरशिप, कूपन बेचना, पार्टी की किताबें बेचना और कॉर्पोरेट डोनेशन से मिलता है। लेकिन यहां जो ये कॉर्पोरेट डोनेशन है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 2017-18 तक पॉलिटिकल पार्टीज को करीब 90% पॉलिटिकल डोनेशन कॉर्पोरेट डोनेशन से मिला था। 90% से ज्यादा, ये कैसे? तो यहां मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस एक्ट 2017 ने कुछ चेंजेस लाए थे, जिससे पहले कॉर्पोरेट अपने 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट से 7.5% ही डोनेट कर सकते थे। पर इस चेंज के बाद अब कॉर्पोरेट जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हैं। और यही नहीं, अब उन्हें अपने अकाउंट में यह भी बताने की जरूरत नहीं होगी कि किस पार्टी को उन्होंने डोनेट किया। और इसी वजह से यह डोनेशन और भी ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट होती चली जा रही है। 2019 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि देश की 5 पॉलिटिकल पार्टीज को जो कुछ भी पैसा मिला है, उसमें से 50% से ज्यादा की रकम के सोर्स का कुछ पता ही नहीं है। मतलब मंदिर में कोई अगर पंखा भी डोनेट करता है ना, तो कैपिटल लेटर्स में वो अपना नाम लिखवाता है। और यहां करोड़ों का डोनेशन दिया जा रहा है, और वो भी बिना क्रेडिट के। वाह, क्या गुप्त दान है। अब बात करते हैं कि डोनेशन किया कैसे जाता है। अगर कोई चाहे तो वो डोनेशन कैश में कर सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2000 तक की ही लिमिट होती है। इससे ज्यादा करने पर चेक या बैंक ट्रांजैक्शन होता है। अब यहां ये ट्रांसपेरेंसी के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका भी यहां एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। और वो ये है कि कोई बिग डोनर चाहे तो वो बड़े डोनेशन को 2000 के छोटे छोटे डोनेशन में डिवाइड कर सकता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये डोनेशन किया किसने। इस डोनेशन का एक ऑप्शन और है, वो है इलेक्टोरल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट डोनर से पैसे कलेक्ट करके पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाती है। ये कमीशन नहीं लेते हैं और अपनी पेमेंट भी सिर्फ इंडियन सिटीजन से ही बैंक के जरिए लेते हैं। इस ऑप्शन में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन अभी भी बहुत से चेंजेस करने की जरूरत है। अब लास्ट में बात करते हैं कि सबसे रिचेस्ट पार्टी कौन सी है। तो 2018 और 2019 में कॉर्पोरेट और बिजनेस हाउसेस डोनर्स की ओर से जो 876.10 करोड़ रुपए 5 नेशनलिस्ट पार्टी को डोनेट किए गए थे, उसमें से 698 करोड़ केवल एक पार्टी की झोली में आ गिरे। अब ये पार्टी कौन सी है, ये बताने की शायद हमें जरूरत नहीं है। बस अंत में इतना ही कहेंगे कि कमल के फूल अब थोड़े महंगे हो गए। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।